क्या जिस बात का डर था वो अब हकीकत बन रहा है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरियां खा रहा है? एक तरफ से माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा जैसी दिग्गज कंपनियां एआई में भारी निवेश कर रही हैं, तो दूसरी तरफ बड़े पैमाने पे छटनी कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अब तक करीब 1 लाख कर्मचारियों की दुनिया भर में नौकरियां जा चुकी हैं और लिस्ट बढ़ने वाली है। ये एक बड़ी तस्वीर है जिस पर हम आज बात करेंगे। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं ललन टॉप का फाइनेंशियल खबरों का बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Sharda University and New India Assurance. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. दुनिया की मशहूर टेक कंपनियों में से एक माइक्रोसॉफ्ट नौकरी खाने के लिए फिर से चर्चा में है। वजह है यही एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट अपने करीब 4% कर्मचारियों की छटनी करेगी। जून 2024 तक दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट में लगभग 2,28,000 कर्मचारी काम कर रहे थे। इस तरह से ताज़ा छटनी के फैसले से कंपनी के लगभग 9100 कर्मचारी प्रभावित होंगे। साल 2023 में हुई 10,000 कर्मचारियों की छटनी के बाद ये माइक्रोसॉफ्ट की दूसरी सबसे बड़ी छटनी है। मई 2025 में करीब 6,000 कर्मचारियों की नौकरी चली गई थी और जून 2025 में भी कंपनी ने करीब 300 लोगों को नौकरी से निकाल दिया था। यानी 2 महीने के भीतर ही कंपनी के 15,000 से भी ज्यादा कर्मचारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े बुनियादी ढांचे पर लगातार भारी इन्वेस्टमेंट कर रही है, इसलिए यह छटनी लागत घटाने के लिए की जा रही है। इंसान में पैसा न लगाना पड़े इसलिए मशीन में पैसा लगाया जा रहा है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 से 25 में $80 अरब करीब 6,82,000 करोड़ रुपए खर्च का वादा किया था। हालांकि इसके एआई बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की बढ़ती लागत से कंपनी का मुनाफा कम ही हो रहा है। Life can throw yonkers too. Don't get bowled over. Get insured with Rasta Apatti Kavach policy. Visit our website to know more. न्यूज़ एजेंसी ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि माइक्रोसॉफ्ट का बार्सिलोना में मौजूद किंग डिवीजन जो है वहां पे 10% यानी करीब 200 कर्मचारी वो निकाले जा रहे हैं। यहां पर कैंडी क्रश वाला वीडियो गेम जो होता है वो बनता है। माइक्रोसॉफ्ट ने इस खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि कंपनी के गेमिंग डिवीजन पे असर पड़ा है। कंपनी के गेमिंग डिवीजन एक्सबॉक्स के हेड फिल स्पेंसर ने कहा है कि कंपनी जो कूटनीतिक विकास पर काम करने के लिए कुछ क्षेत्रों में काम खत्म कर रही है या कम कर रही है। इसके उलट माइक्रोसॉफ्ट अपने वर्क फ्लो में एआई को शामिल करने पर अधिक फोकस कर रही है। कुछ दिन पहले खबर भी आई थी कि माइक्रोसॉफ्ट के कुछ सेक्शंस में अब एआई के इस्तेमाल को अनिवार्य बना दिया गया है। इसे उस सेक्शन में काम करने वाले कर्मचारियों की परफॉर्मेंस रिव्यू में जोड़ा गया है। यानी काम करने वाले को एआई का इस्तेमाल कितना आता है या एआई उनके काम के बारे में कितना सोचता है, इस पर उनका अप्रेजल टिका हुआ है। ये हो गई एक कंपनी की बात। टेक सेक्टर की कई और कंपनियां हैं जिन्होंने इस साल बड़े पैमाने पर अपने यहां से लोगों को नौकरी से निकाल फेंका है। इसके बारे में इंडिया टुडे में पत्रकार नंदिनी यादव ने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक माइक्रोसॉफ्ट समेत दूसरी टेक कंपनियों ने दुनिया भर में करीब 1 लाख लोगों को नौकरी से निकाला है। इन कंपनियों में इंटेल, मेटा यानी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वाली, अमेज़न और गूगल जैसे नाम शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चिप बनाने वाली कंपनी इंटेल ने अपने 20% कर्मचारियों की छटनी का ऐलान किया, यानी कुल 21 से 22,000 कर्मचारियों की नौकरी अब जाएगी। डेट है 15 जुलाई, जब से इस्तीफे एचआर के सामने पहुंचने शुरू होंगे। कंपनी जर्मनी में अपनी ऑटोमोटिव चिप यूनिट को भी बंद कर रही है, जिससे लगभग पूरी टीम को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और पिछले साल भी इंटेल ने लगभग 15,000 लोगों की छटनी की थी। इंडिया टुडे के अनुसार इंटेल एआई हार्डवेयर और कोर ऑपरेशंस पे अपना ध्यान फोकस कर रहा है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि वो अपने सबसे कम प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों में से लगभग 5% की छटनी करेगी। कंपनी ने 3600 कर्मचारियों की छटनी की थी। मेटा ने अपने रियल्टी लैब्स डिवीजन से 100 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल दिया। मेटा ने एचआर और अन्य और प्रमुख क्षेत्रों में कर्मचारियों की संख्या कम की ताकि एआई और मेटावर्स पे निवेश जो है वो बढ़ाया जा सके। कंपनी ने एआई से जुड़ी नौकरियों में भर्ती भी बढ़ा दी है। उधर लोगों को निकाल रहे हैं, इधर भर्ती बढ़ा रहे हैं।
वहीं इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक अमेज़ॉन ने 4 बार छंटनी की है। अमेज़ॉन ने पिछले महीने घोषणा की थी कि वो उसी डिवीजन में नौकरियों में कटौती कर रहा है जहां से उसने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी, यानी बुक्स का बिजनेस। इस छंटनी का असर किंडल और गुड रीड्स टीमों के कर्मचारियों पर पड़ेगा, लेकिन बुक डिवीजन ही एकमात्र प्रभावित नहीं है, यह भी ध्यान देने की बात है। पिछले कुछ महीनों में अमेज़ॉन ने अपनी कई टीमों में बड़े बदलाव किए हैं, छंटनी की है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल की शुरुआत में कंपनी ने 14,000 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाया था। यह भी बताया गया कि अमेज़ॉन भारत में भी अपने 1% वर्कफोर्स की छंटनी कर डालेगा, जिससे भारत में करीब 1,000 लोगों की नौकरी चली जाएगी। अब इसके अलावा IBM ने कथित तौर पर करीब 8,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है, जिसमें से अधिकांश छंटनी कंपनी के HR डिपार्टमेंट में हुई है। इस महीने की शुरुआत में ही IBM ने 200 लोगों को HR डिपार्टमेंट में काम करने वाले उनको नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इन कर्मचारियों का काम अब AI से होने लगा है। सीरियसली AI काम कर रहा है वहां पे। इन्फोसिस नाम ध्यान में होगा आपको। अब उन्होंने कथित तौर पे 240 एंट्री लेवल कर्मचारियों को कंपनी के इंटरनल इवैल्यूएशन को पास न कर पाने के कारण नौकरी से निकाल दिया है। हाल के महीनों में दूसरी ऐसी छंटनी है वहां पे। फरवरी 2025 में भी इसी तरह 300 से ज्यादा लोगों को, फ्रेशर्स थे अधिकतर, उनको भी नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। हाल में प्रभावित हुए लोगों को सिस्टम इंजीनियर यानी SE और डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर यानी DSE के पद पे नियुक्त किया गया था। महामारी के दौरान उसके दौरान अपने ऑफर लेटर मिलने के बाद कई लोग 2 साल से ज्यादा समय से इंतजार कर रहे थे और आखिरकार 2024 के अंत में उन्हें नौकरी पे रखा गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि गूगल भी नौकरी में कटौती करने वाली टेक कंपनियों की सूची में शामिल हो गया है। इसके प्लेटफॉर्म और डिवाइसेस डिवीजन में सैकड़ों पद समाप्त कर दिए गए हैं, जो एंड्रॉयड, पिक्सेल और क्रोम की देखरेख करता है। ये साल की शुरुआत में क्लाउड और HR इकाइयों में छंटनी के दौर के बाद हुआ है। इन कंपनियों के अलावा कई और कंपनियां हैं जो लागत बचाने के लिए नौकरियों से लोगों को, इंसानों को निकाल रही हैं। वर्डप्रेस चलाने वाली कंपनी ऑटोमेटिक ने भी अपने 16% कर्मचारियों की छंटनी कर दी, जिससे लगभग 270 लोग प्रभावित हुए। टिकटॉक ने अपने डबलिन कार्यालय में 300 पदों पर कटौती की है, जो कि यहां कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का 10% है। ओला इलेक्ट्रिक ने 5 महीने में दूसरी बार 1,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। लैपटॉप बनाने वाली कंपनी HP ने 2,000 नौकरियां अपने यहां खत्म कर दी हैं। सेल्सफोर्स ने 1,000 नौकरियां खत्म कर दी हैं, जबकि AI में नियुक्तियां उनके यहां जारी हैं। ब्लू ओरिजिन ने भी 1,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल दिया है, मुख्य रूप से इंजीनियर थे। कैनवा ने भी 10 से 12 टेक्निकल राइटर्स को भी अपने यहां से नौकरी से निकाल दिया है। सवाल है कि कंपनियां छंटनी कर क्यों रही हैं? BBC की रिपोर्ट के अनुसार AI और मशीन लर्निंग टूल्स जो हैं कई नौकरियों को ऑटोमेशन में शिफ्ट कर दे रहे हैं, खासकर डेटा एनालिसिस, कस्टमर सपोर्ट और HR जैसे क्षेत्रों में। उदाहरण के लिए IBM ने AI आधारित HR टूल्स को अपनाने के बाद 8,000 HR पदों में कटौती की थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ AI टूल्स लॉन्च किए हैं जो मेडिकल डायग्नोसिस में करीब 85% सटीकता के साथ डॉक्टर्स को भी पीछे छोड़ रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने 2025 के लिए AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भारी निवेश शुरू किया है। इसीलिए कंपनियां गैर प्रमुख क्षेत्रों जैसे गेमिंग और सेल्स में कर्मचारियों की संख्या में कमी कर रही हैं। इंडिया के अनुसार मेटा और गूगल जैसी कंपनियां भी AI रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी निवेश कर चुकी हैं, जिसके लिए गैर AI डिपार्टमेंट्स में कटौती कर रहे हैं। इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि AI ने नए कौशल की मांग को बढ़ाया है, जैसे मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग हो, डेटा साइंस हो, इनको थोड़ा ज्यादा तरजीह दी जा रही है। पुराने जिनके पास स्किल हैं, वह जैसे कर्मचारी हैं जो पारंपरिक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं या HR प्रोफेशनल्स हैं, अब उनकी मांग कम है। सीधा सा हिसाब है, एक मेल जनरेट करना है तो आपको AI की मदद लेना ज़्यादा आसान है, बजाय एक व्यक्ति पर हर महीने कुछ पैसा खर्च करना और उसको तमाम भत्ते देना। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि माइक्रोसॉफ्ट ने कोडर्स का जो है 30% का हिस्सा, बड़ा हिस्सा होता है, ये AI असिस्टेंट्स में बदल दिया है, जिससे उनकी ज़रूरत कम हो गई है। तो सवाल बड़ा है कि क्या AI नौकरियां खा रहा है
इसके बारे में हमने एक्सपर्ट से बात कर ली। बात यह है कि चाहे कंपनीज सामने सीधा बोले या ना बोले, एआई इस समय एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से वर्कर्स और एम्प्लॉयज ले ऑफ उनका हो रहा है, उनको वो इम्पैक्ट कर रहा है। फॉर श्योर एआई मदद बहुत कर रहा है, एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, पर जब ये एफिशिएंसी बढ़ा रहा है तो 4 लोगों का काम एक इंसान जब कर लेता है तो ऑब्वियसली कंपनीज का कॉन्स्टेंटली टारगेट हमेशा यही होता है कि उनके जो खर्चे हैं वो कम हो जाए, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, कम पैसे में ज्यादा काम हो जाए, और एआई उनको ये करने में मदद कर रहा है। लेकिन क्या सिर्फ एआई ही छटनी की वजह है? ऐसा नहीं है। एआई छटनी का एकमात्र कारण नहीं है। इंडिया टुडे और बीबीसी इनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में जारी आर्थिक अनिश्चितता, जैसे व्यापार युद्ध है, ट्रेड वॉर जैसे चल रहा है, और जो ग्लोबल टेंशन चल रहा है, ईरान इजराइल, गजा, रूस यूक्रेन, ये सब अंडमन झमेला जो है, और इसके अलावा बढ़ती ब्याज दर जो है और महंगाई में भी कंपनियों को लागत कम करने के लिए मजबूर कर दिया है। इन रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कोरोना महामारी के दौरान हर आदमी जब टेक कंपनियों के भरोसे था, तब इन कंपनियों ने दबा के भर्तियां की थी, खूब भर्ती किया था। स्पेस नहीं शेयर करना था, बहुत सारे खर्च कम थे, लोगों को वर्क फ्रॉम होम में काम करना था, इसलिए हायर कर लिया। लेकिन अब सब सामान्य हो रहा है धीरे धीरे, इसलिए अब ये कंपनियां छटनी कर रही हैं। इसके अलावा मांग में कमी भी है, इसके चलते भी अपने खर्च चलाने के लिए कंपनियों को अपनी लागत घटानी पड़ रही है। मांग में कमी क्यों है? क्योंकि दूसरी कंपनी भी अपने यहाँ एआई इस्तेमाल कर रही है, वो आपकी सर्विसेज नहीं ले रही है, तो उसके यहाँ भी लागत कम है, उसके यहाँ भी मांग कम है, इसलिए आपका खर्च क्यों बढ़ाना? ऐसा कंपनियां सोचती हैं अपने हिसाब से। अब इंडिया टुडे के अनुसार कुछ क्षेत्रों जैसे गेमिंग में उम्मीद के मुताबिक बिजनेस नहीं हो रहा है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार टेक कंपनियां बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए लागत कम करने और नई तकनीक में निवेश करने पर ही ध्यान दे रही हैं। 2025 में टेक इंडस्ट्री में 1 लाख से ज्यादा लेऑफ्स ऑलरेडी हो चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट सबसे लेटेस्ट टेक कंपनी है जिसने अनाउंस किए हैं लेऑफ्स, और उन्होंने कहा है कि वो 9000 एम्प्लॉइज, जो कि उनके वर्कफोर्स के 4% है, उनको ले ऑफ करेंगे। अब जब ऐसे इतने मास लेऑफ्स होते हैं तो एक सवाल हमेशा उठता है कि क्या ये एआई की वजह से हो रहा है? एंड अगर देखा जाए तो एआई एक रीजन है। जैसे कंपनीज डुओलिंगो, शॉपिफाई, मेटा, इन सब कंपनीज ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि अपने कुछ काम वो एआई को दे रहे हैं, ह्यूमन से लेकर, क्योंकि वो कहते हैं कि जो रेपिटेटिव टास्क हैं, जो मैनुअल टास्क है, वो उसको ऑटोमेट करना चाहते हैं ताकि उनका जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वो और बाकी काम एफिशिएंसी से कर सके। पर एआई एक लौता रीजन नहीं है, दूसरे रीजन जैसे कि मैंने कहा एफिशिएंसी, और दूसरा है खर्च घटाना। अब आज का खर्चा पानी यहीं समाप्त करते हैं। अपडेट्स अब तक आते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।